हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया सेमेस्टर थर्ड एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही ज़्यादा पास है और आपके पास टाइम कम है। तो हम लोग यहाँ पर जो है यूनिट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिट 3 जो है आपकी एजुकेशन की केस स्टडी के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 3 केस स्टडी। आज जो है हम इस वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करने वाले हैं। केस स्टडी विधि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स आपके होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी विधि के बारे में कि केस स्टडी विधि है क्या और इसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये जो वर्ड है केस स्टडी, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, केस स्टडी का जो सीधा तात्पर्य जो है वो किस चीज से है, वो किसी भी चीज के गहन अध्ययन से है। ठीक है, किसी भी चीज के गहन अध्ययन से केस स्टडी को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है केस स्टडी एक शोध, एक ऐसा शोध है जो कि किसी विशेष इकाई पर केंद्रित होता है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक संगठन हो या एक सांस्कृतिक समूह या फिर पूरा समुदाय हो सकता है। ठीक है, अब केस स्टडी जो मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि केस स्टडी मूल रूप से किसी विशेष मामले का विस्तृत और गहन अध्ययन। ठीक है, ये केस स्टडी कहलाता है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल चुका है केस स्टडी है क्या। तो अब इससे रिलेटेड जो आपका जैसे कि क्वेश्चन बनेगा कि केस स्टडी से आप क्या समझते हैं, और केस स्टडी की कुछ जो है पहले यहाँ पर हम परिभाषाएं देख लेते हैं और उसके बाद में हम जानेंगे कि इसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। तो केस स्टडी की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर पीवी यंग के अनुसार इन्होंने बोला है कि जो केस स्टडी है वो एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण यानी कि एनालाइज करने का एक तरीका है। वह इकाई का एक व्यक्ति, चाहे एक परिवार या संस्था, या फिर हम कहें कि सांस्कृतिक समूह, या यहाँ तक कि एक पूरा समुदाय हो सकता है, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं। किसके अनुसार? पीवी यंग के अनुसार। ऐसे यहाँ पे मरियम ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि केस स्टडी क्या है, एक सेटिंग है या फिर एक विषय के दस्तावेजों का एकल धरोहर या एक विशेष घटना का विस्तृत परीक्षण। ये किसी भी चीज के बारे में अगर आप विस्तृत परीक्षण कर रहे हैं तो वो केस स्टडी कहलाता है। और ऐसे ही एक और यहाँ पर जो विचारक हैं स्टेक, उन्होंने क्या बोला है कि केस स्टडी एक पद्धतिगत विकल्प नहीं है बल्कि एक क्या अध्ययन किया जाना चाहिए का विकल्प है। इन्होंने क्या बोला है कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, इसमें आपको क्या करना है कि क्या अध्ययन करना है, उसका जो विकल्प है वही केस स्टडी कहलाता है। और ऐसे ही यहाँ पर एक और विचारक के बारे में जान लेते हैं, मील। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि केस का अध्ययन एक घटना की जांच है जो एक विशिष्ट संदर्भ के भीतर घटित होती है, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं। तो आई होप आपको ये पता चल चुका होगा केस स्टडी क्या है। अब हम केस स्टडी के कुछ आगे जाकर पॉइंट्स देख लेते हैं। तो केस स्टडी की कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं क्या हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है केस स्टडी की विशेषता में, कि किसी घटना का अध्ययन करने के लिए गुणात्मक और समग्र दृष्टिकोण है। ठीक है, गुणात्मक और समग्र दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण से आप समझते होंगे जैसे कि उपागम, इसको हम परिप्रेक्ष्य भी बोल सकते हैं और इसको हम जो है नजरिया भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है अनेकों वर्ड जो हैं जो इससे सिमिलर हैं बिल्कुल। आगे चलते हैं। ये एक विधि है और यह एक इकाई का गहन विवरण प्रदान करती है। इकाई एक व्यक्ति, समूह, साइट, एक वर्ग, नीति, कार्यक्रम, प्रक्रिया और संस्था या समुदाय हो सकता है, ये जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। इसमें आमतौर पर समय के साथ साथ में डेटा संग्रह के कई स्रोत शामिल होते हैं। यह एक सर्वव्यापी अनुसंधान विधि है। तो यहाँ पर आपको इसकी विशेषताओं में इतने पॉइंट्स आपको ये समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा से आगे की साइड। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि केस के क्या प्रकार होते हैं, कैसे कैसे प्रकार के केस आते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यिन 2009 के अंदर उन्होंने बताया था कि केस के 5 प्रकारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब 5 प्रकार में सबसे पहले आपने सुना होगा जैसे कि गंभीर केस बोलते हैं ना, कि गंभीर केस है ये, तो वहां पर केस स्टडी की जाती है। तो केस स्टडी का सबसे पहला पॉइंट है गंभीर केस। जब शोधकर्ता के पास में एक पूर्ण विकसित सिद्धांत होता है और केस का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि यह परिस्थितियों की बेहतर समझ की अनुमति देगा, तो ऐसे मामले को गंभीर केस कहा जाता है। दूसरा केस अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा केस है आपका चरम या फिर अनूठा केस। इसमें इन जो थे निरीक्षण थे उन्होंने क्या बोला कि चरम या अनूठा केस वह होता है जो सामान्यतः नैदानिक अध्ययनों पर आधारित होता है। तो यहाँ हम उसे बोल सकते हैं जैसे कि नैदानिक का यहाँ पर क्या मतलब होगा, किसी भी चीज का परीक्षण करना। ठीक है ना, परीक्षण।
तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका प्रतिनिधि या विशिष्ट केस। अब प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है ये आप समझते ही होंगे। जैसे कि मैंने कहा क्लास के अंदर एक क्लास में एक बच्चा है जो कि वो मॉनिटर है। अब पूरी क्लास को किसी चीज की शिकायत है तो इस मॉनिटर को बोला गया कि जा भाई आप जाकर जो है प्रिंसिपल रूम के अंदर जाकर कंप्लेंट कर आओ। तो ये जो बच्चा है वो कौन है, वो पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व है जो हमारी सबकी बातों को लेकर जाएगा और सीधे प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा। तो ऐसे ही जो विशिष्ट केस होते हैं जब किसी मामले का चयन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये असामान्य या असाधारण है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि या तो ये मामलों के एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है या फिर कुछ शोध प्रश्नों को संबोधित करने के लिए एक उपयुक्त ढांचा प्रदान करता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रतिनिधि या फिर विशिष्ट केस। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और केस है जिसको हम बोलते हैं रेवेलेटरी, खुलासे करने वाले केस जो होते हैं। ठीक है। रेवेलेटरी जो केस होते हैं जिनको हम बोलते हैं जो कि खुलासा करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस केस का चुनाव तब किया जाता है जब शोधकर्ता को ऐसे केस या घटना का अवलोकन या परीक्षण करने का अवसर मिलता है जिसकी पहले वैज्ञानिक जांच दुर्लभ रही हो। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर डिस्कवरी टाटा सूट वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या हुआ था कि पहले के टाइम पर जो है सिटी स्कैन हुआ करते थे। तो पहले उस टाइम पर इतनी अच्छी अच्छी जो है टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद नहीं थी, तो परीक्षण करने का अवसर नहीं था। परंतु अब क्या हो गया है कि वैज्ञानिक जांच दुर्लभ रही थी पहले, परंतु अब होने लगी है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेवेलेटरी यानी कि खुलासे करने वाला केस। उसके बाद में हमारा यहाँ पर आता है अनुधैर्य केस क्या होते हैं। तो अनुधैर्य केस जब किसी मामले को इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह 2 या 3 अवसरों या चरणों पर अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, तो इसे अनुधैर्य मामले के रूप में जाना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि केस के क्या क्या प्रकार होते हैं और किस किस प्रकार से केसेस को देखा जा सकता है। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है यूनिट 3 यानी कि केस स्टडी से जुड़ा हुआ। अब केस स्टडी के क्या प्रकार हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रकारों के बारे में है और उसके जो चरण है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो केस स्टडी के प्रकार और उसके चरण यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे इसी वाले यूनिट से। तो केस स्टडी के प्रकार यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखो केस स्टडी के जो प्रकारों का वर्णन किया गया है, तो नंबर 1 अन्वेषणात्मक और दूसरा वर्णनात्मक और तीसरा व्याख्यानात्मक, तीनों सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। अब वो तीनों कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सहायक केस अध्ययन क्या होता है। सहायक केस अध्ययन में शोधकर्ता केस का चयन इसलिए करता है क्योंकि यह अध्ययन जांच के दौरान कुछ अन्य मुद्दों का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए सहायक केस का जो है चयन यहाँ पर किया जाता है। यह केस अध्ययन किसी जांच में उदाहरण के रूप में प्रयोग हो सकता है, जैसे कि भाषा सीखने के मुद्दे का अध्ययन या द्विभाषी स्कूल का एक केस के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद में आता है आपका एकाधिक या सामूहिक केस का अध्ययन। एक केस स्टडी में कई केस भी शामिल हो सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि केस एक होता है पर इसी के साथ में जुड़ते जुड़ते बहुत सारी शाखाएं इसमें जुड़ जाती है। जैसे कि एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो इसी तरीके से एक कोई केस और उसी केस से बहुत सारे केस जुड़े हुए होते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे हम केस स्टडी के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि केस स्टडी क्या है, उसके प्रकार और केस स्टडी की विधि के प्रमुख चरण बताइए। तो सबसे पहले एक शोधकर्ता को वस्तुनिष्ठ और स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु केस स्टडी अनुसंधान के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और एक केस अध्ययन के निम्नलिखित चरणों को शामिल किया जाता है। अब उसके कुछ चरण है, स्टेप बाय स्टेप वो चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। नंबर 1 स्टेप कौन सा है कि अनुसंधान प्रश्नों की पहचान और निर्धारण करना। केस स्टडी अनुसंधान प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केस अनुसंधान विषय वस्तु और उससे संबंधित मुद्दों को परिभाषित करने और अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण करने से प्रारंभ होता है। अनुसंधान की विषय वस्तु एक कार्यक्रम, एक इकाई, एक व्यक्ति या लोगों का एक समूह हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है आपका, वो है अध्ययन के दौरान केस को परिभाषित करना। तो यह एक कदम है अन्य अनुसंधानों के दृष्टिकोण के समान, जिसमें शोधकर्ता क्या करता है वो यानी कि जो चर जो है उसको परिभाषित करता है, यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान जो है उसको परिभाषित करता है। इस चरण में शोधकर्ता क्या करेगा, वो केस की संख्या और प्रकारों को तय करता है कि कितने केस हैं और कितनी प्रकार की जो संख्या है उसकी दी गई है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है डेटा का संग्रहण। इस चरण में शोधकर्ता अध्ययन के तहत समस्याओं के संदर्भ में जो भी प्रमाण इकट्ठे होते हैं उसके उद्देश्य से डेटा एकत्रित करता है कि भाई हमको ये प्रूफ मिला, ये प्रूफ मिला, तो टोटल हमारे को जो है 3 प्रूफ मिले हैं। तो इस तरीके से वो डेटा इकट्ठा करता है और ये अवलोकन के अनुसार कर सकता है, साक्षात्कार के अनुसार कर सकता है, यानी कि इंटरव्यू लेकर किसी का भी, या फिर फोटो या प्रश्नावली यानी कि फोटो कलेक्ट कर फुटेज कलेक्ट कर सीसीटीवी की या कोई भी प्रश्न पूछकर जो है इसको कलेक्ट किया जा सकता है।
उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 4, डेटा का मूल्यांकन और विश्लेषण करना। इस चरण में एकत्रित किए गए डेटा को शोध प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत, सारणीबद्ध और क्रॉस चेक किया जाता है, क्या ये सही है या गलत है। इस तरीके से जैसा कि क्या होता है कि केस स्टडी, जो केस स्टडी विधि के दौरान क्या होता है, डेटा संग्रहण और विश्लेषण तकनीकों के कई तरीकों का उपयोग करती है और शोधकर्ताओं को अनुसंधान के परिणामों और निष्कर्षों को मजबूत करने के लिए डेटा को त्रिकोणीय बनाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पर आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, या नेक्स्ट हम बोले इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका रिपोर्ट तैयार करना। तो रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, देखिए ये अंतिम चरण होता है। इस चरण का उद्देश्य क्या होता है कि अध्ययन के जो निष्कर्ष निकले हैं पाठक तक जो पहुंचना है, परिणामों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि पाठक रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रमाणों के प्रकाश में पाठक निष्कर्षों का मूल्यांकन कर सके, कि जो भी फाइनल निकल कर आया उसका मूल्यांकन किया जा सके। और पता चलता है कि रिपोर्ट में सभी प्रतिभागियों के लिए आभारोक्ति से लेकर शुरू होने वाले हर विवरण, समस्या का विवरण, शोध प्रश्न, शोध डिजाइन, डेटा संग्रहण, ये सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल होने चाहिए। तो ये आपका जो है यहाँ पर केस स्टडी वाला जो लेसन है, इसके अंदर से आपके कुछ जो 2-3 टॉपिक रह रहे हैं अब, वो टॉपिक है आपके केस स्टडी के लाभ क्या है। केस स्टडी के लाभ क्या है, तो हम इसको भी अब कंप्लीट कर ही लेते हैं, इसके अंदर पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो है लेसन नंबर 3 जो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा कि केस स्टडी क्या है और केस स्टडी के प्रकार क्या हैं, केस स्टडी के लाभ क्या होते हैं और उसकी परिभाषाएं क्या हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो केस स्टडी के लाभ क्या है इसे भी हम देख लेते हैं जल्दी से, कि केस स्टडी में बताई गई ये विधि वैचारिक स्पष्टता में मदद करती है, ये घटना के नई अंतर्दृष्टि देती है, ये जटिलताओं की जांच की अनुमति देती है, ये वातावरण को समग्रता में समझने की अनुमति देती है, ये पाठक को संबंधित इकाई के व्यवहार पैटर्न को समझने में मदद करती है, किस तरीके से जो है केस का पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। ये नए सिद्धांतों के निर्माण, अवधारणाओं को विकसित करने और विस्तारित करने और संबंधित अवधारणाओं के बीच सीमाओं की खोज करने में भी मदद करती है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, तो लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये समग्र विस्तार प्रदान करता है और कई दृष्टिकोणों के समावेश की अनुमति भी देता है। तो ये केस स्टडी के क्या है, ये लाभ हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें, अगर आपसे ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि भाई केस स्टडी क्या है और उसकी सीमाएं बताइए, ठीक है, लाभ आपको पता चल गए, प्रकार आपको पता चल गए, अब बात आती है सीमाओं की। तो इसके अंदर आपको पूरा क्लियर कर देना है। तो एक केस स्टडी की जो सीमाएं हैं, इस विधि द्वारा निष्पक्षता से शोध करना मुश्किल है, ठीक है, मतलब इसी पक्ष या उस पक्ष में कहीं पर भी बिल्कुल निष्पक्षता से शोध करना बहुत मुश्किल है, और इसमें अधिक समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है। इसका उपयोग केवल सीमित लोगों पर किया जा सकता है। हालांकि इस अध्ययन में बहुत गहराई हो सकती है, परंतु अनिवार्य रूप से इस अध्ययन में विस्तार का अभाव है। और यह विधि शोधकर्ता की पूर्वाग्रह की संभावना से ग्रसित है, क्योंकि शोधकर्ता अपनी धारणा द्वारा तय करता है कि किस व्यवहार को अंकित करना है और किस व्यवहार को नजरअंदाज करना है। तो ये इसकी सीमाओं में आता है। उसके बाद में इस अध्ययन में जानकारी की कमी की संभावना है, और क्योंकि कई बार माता पिता और रिश्तेदार केस या व्यक्ति की कमजोरी का उल्लेख करना पसंद नहीं करते, और इस विधि में परिणाम सामान्यकरण करने योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि एक व्यक्ति या एक सामाजिक इकाई की गतिशीलता दूसरों की गतिशीलता से बहुत कम संबंध रखती है। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं केस स्टडी क्या है, उसकी जो विशेषताएं थी वो क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं वो क्या है, और आंतरिक केस स्टडीज और सहायक केस स्टडीज में क्या अंतर है, केस स्टडी की विधि के लाभ और सीमाएं बताइए, जो कि अभी हमने लास्ट में पूरा का पूरा जो है डिस्कस किया है, और केस स्टडी रिसर्च में कौन कौन से चरण शामिल है ये भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाले लेसन में से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि केस स्टडी क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, या फिर केस स्टडी से आप क्या समझते हैं, या फिर केस स्टडी विधि के लाभ और सीमाएं बताइए। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि इसमें से आपका ये आने ही वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।